हेलो गाइस, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, इंसान बाहर से कितना ही सुंदर हो, कितने ही अच्छे कपड़े पहन ले, कितना ही मेकअप कर ले, कितने ही महंगे महंगे गहने पहन ले, लेकिन अगर उसका व्यवहार ठीक नहीं है तो सब बेकार है। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, इंसान की बुद्धि, नियत व तकदीर नहीं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राजा के दरबार में एक बहुत ही बड़ा पंडित रहता था। बहुत ज्ञानी था, उसे सब धार्मिक नॉलेज भी थे, यानी अच्छे अच्छे ग्रंथ वो पढ़ता था और सारा नॉलेज था उसे। बहुत ज्ञानी था। जब भी वो दरबार में आता था तो उस दरबार का जो राजा था वहाँ का, वो भी अपने सिंहासन से खड़े हो जाते थे। जैसे ही वो पंडित जी उस दरबार में आते तो अपने सिंहासन से खड़े होकर उनका वेलकम करते थे, स्वागत करते थे। जब तक वो अपनी सीट पे नहीं बैठते वो बैठते नहीं थे। एक दिन राजा के मन में ऐसे ही एक सवाल आया और उन्होंने पंडित जी से पूछ लिया कि पंडित जी, एक बात बताओ कि व्यवहार बड़ा या फिर ज्ञान बड़ा। अब पंडित जी के कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एकदम से उन्होंने सवाल पूछ लिया। तो पंडित जी ने कहा थोड़ा सा सोचने के बाद कि मुझे थोड़ा सा समझ चाहिए, 5-10 दिन का टाइम दो, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। अब पंडित जी चिंता में पड़ गए, टेंशन में रहने लगे। घर में जाएं तो बीवी से बात नहीं करें, बच्चों से भी बात नहीं करें। अब बीवी भी थोड़ी टेंशन हो गई, बीवी को भी थोड़ी सी टेंशन हो गई कि आजकल पंडित जी आते हैं, बात भी नहीं करते, क्या बात है, कुछ अनबन हो गई या और कुछ हो गया या महल में कुछ ठीक नहीं है। तो वो पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, कुछ बात है तो बताओ। तो फिर पंडित जी ने अपनी पत्नी से बताया कि ऐसे ऐसे बात है, राजा ने ये पूछा है। अब उनकी पत्नी ने एक आइडिया दिया कि इससे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, जो सवाल राजा ने पूछा है उसका। तो पंडित जी को भी ठीक लगा वो। तो पंडित जी की जो पहुंच थी, पंडित जी की जो जान पहचान थी, अच्छी पैठ थी महल में, यानी सब पंडित जी को जानते थे, सब मान सम्मान करते थे उनका, क्योंकि वो ज्ञानी भी थे और व्यवहार भी उनका अच्छा था। तो एक दिन जैसे ही उनकी पत्नी ने उनको आइडिया दिया, तो शाम को वो गए राजा के महल में, और जहाँ राजा का खजाना रहता था वहां से 2 मोती चुराए उन्होंने। चुपके से 2 मोती निकाले, सिर्फ 2 ही मोती, और वापस चल दिए। जो खजांची था वो पंडित जी को देख तो लिया था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पंडित जी ऐसा काम कर सकते हैं। फिर भी वो सोचा कि कोई बात नहीं, पंडित जी को कोई ज़रूरत होगी, वैसे भी सब कुछ इनका ही है, राजा इनको कितना सम्मान देता है, कितना मान देता है, सब लोग इनको बहुत पहचानते हैं, कोई ज़रूरत होगी इसलिए ले जा रहे होंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर उन्होंने यही किया, 2 मोती चुराए और चुपके से चले गए। फिर तीसरे दिन यही किया, यानी ऐसे लगातार उन्होंने 5-6 दिन तक किया। अब खजांची से रहा नहीं गया, उन्होंने सोचा कि एक बार राजा को बता देना ही सही रहेगा। तो राजा के पास चला गया और बोला कि पंडित जी ऐसे कर रहे हैं। अब राजा को भी भरोसा नहीं हुआ कि पंडित जी तो ऐसा कर ही नहीं सकते, वो तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही व्यवहार भी उनका अच्छा है और वैसे भी सच्चे हैं, ईमानदार हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो राजा ने 2-4 सैनिक लगा दिए कि आज ध्यान रखना। 2-3 दिन तक उन्होंने ध्यान रखा तो ऐसे ही हुआ। अब राजा के सैनिक भी राजा के पास जाकर बोले कि हाँ सही है, पंडित जी यहाँ से डेली 2 मोती चुरा रहे हैं। अब अगले ही दिन जैसे राजा को पता चला, उसके अगले ही दिन की बात है, जैसे ही पंडित जी राजमहल में आए, वहाँ दरबार में आए, तो राजा अपनी सीट से खड़े ही नहीं हुए, बैठे रहे कि क्या है इनका सम्मान करना, ये तो चोरी करते हैं, इनका व्यवहार ही ठीक नहीं है, मेरे से ही बोल देते, मैं इनको 2 मोती दे देता। तो नहीं खड़े हुए वहाँ से। अब जैसे ही वो वहाँ आए और राजा नहीं खड़े हुए, तो पंडित जी को समझ में आ गया कि पत्नी की बात सही जा रही है, उसका आइडिया बिल्कुल सही जा रहा है, काम कर रहा है। वो अपनी सीट पे जाके बैठ गए। अब राजा ने उनको खड़ा किया और पूछा कि आप महल में चोरी कर रहे हो, मोती चुरा रहे हो? तो पंडित जी ने कहा हाँ, मैं मोती चुरा रहा हूँ, ये लीजिए आपके मोती, 16 मोती हैं, मैंने 8 दिन तक चुराए हैं, आप ले लीजिए इनको। और राजा को वापस दे देता है। अब राजा पूछता है अफसोस से कि अगर मोती मेरे को ही देने थे तो आपने चुराए क्यों? तो पंडित जी ने कहा मैंने मोती इसलिए चुराए थे कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। आपने कहा था कि व्यवहार बड़ा या ज्ञान बड़ा। 8 दिन पहले आपने कुछ पूछा था मेरे से कि पंडित जी एक सवाल बताओ कि व्यवहार बड़ा या ज्ञान बड़ा, इसलिए मैंने ये मोती चुराए हैं। आज देखो, जैसे ही मैं दरबार में आया, आप अपनी सीट से नहीं उठे, अपने सिंहासन पे उठे नहीं,
मेरा वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि मैं एक चोर हूँ, चोरी कर रहा हूँ। ज्ञान तो उतना ही है मेरे पास जितना पहले था, आज भी उतना ही ज्ञान है, ज्ञान में कोई कमी नहीं आई, लेकिन मेरा व्यवहार खराब हो गया। तो ज्ञान से भी बड़ा होता है व्यवहार। अब छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। कहने का मतलब यही है, आप चाहे कितनी ही बुक पढ़ लें, कितने ही बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ लें, कितने ही वीडियो देख लें, कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लें, अगर आप उस ज्ञान को अपने व्यवहार में नहीं डालते तो सब बेकार है, किसी काम का नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।